हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लेके आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी की पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को समझने के पहले हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में जानेंगे। दुनिया में कितने नंबर्स होते हैं, किस टाइप के नंबर होते हैं, इसको सबसे पहले हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ हमें सभी प्रकार के नंबरों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तभी हम रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इस तरीके के नंबर यहाँ पर पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत से सभी प्रकार के नंबर्स को, संख्याओं को जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर पहले नंबर पर प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर, इनको हम एन से शो करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, अनंत तक जो संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम पूर्ण संख्याएं पढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर, इनको हम W से शो करते हैं। 0, 1, 2, 3, इनमें जीरो भी सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं धनात्मक संख्याएं यानी कि पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? इन्हीं नंबरों को जो कि प्लस में होते हैं, जीरो भी प्लस ही होता है। 1, 2, 3, 4, 5, इनको कौन सी संख्या बोल देंगे? धनात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, पॉइंट में हो सकते हैं। इसके बाद हम बताते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर क्या चीज होती है? 0, 1, 2, 3, 4, प्लस में भी और माइनस में भी, ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक। इनकी एक खासियत होती है कि ये कभी भी दशमलव में नहीं होते, यानी कि विदाउट डेसिमल, यानी कि ये कभी भी दशमलव में नहीं होते। जैसे कि 2.1, 2.1 इंटीजर नहीं है। इसके बाद हम बताते हैं सम संख्या, इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्याएं सम संख्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर, यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 यानी कि 2, 4, 6, 8 होता है, उनको हम कौन से नंबर बोलते हैं? इवन। विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, ये सब संख्याएं कौन संख्या होती है? विषम संख्या होती है। कौन संख्या होती है? विषम संख्या होती है। इसके बाद हम बताते हैं भाज्य संख्याएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से भाग जाए, तो वे कौन सी हो जाएंगी? भाज्य, यानी कि अंग्रेजी में हम बोलते हैं कंपोजिट। जैसे 6, 10, 6 में 1 से भी भाग जा सकता है, 2 से भी भाग जा सकता है, 3 से भी भाग जा सकता है और 6 से भी भाग जा सकता है। 10 में 1 से भाग जा सकता है, 2 से भाग जा सकता है, 5 से भाग जा सकता है और स्वयं 10 से भी भाग जा सकता है। मतलब जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर, जिनमें केवल एक और स्वयं से
भाग जाता है ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ। एग्जाम्पल, दो में काहे से भाग जाता है? 1 से और खुद 2 से। 3 1 से 3 से। 5 1 से 5 से। 7 1 से 7 से। 11 13 17 19 23 इस तरीके से संख्याएं जिनमें कि एक और स्वयं से ही भाग जाता है, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो स्वयं और एक 1, उनको हम कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। फिर हम देखें दशमलव संख्याएं या अपूर्णांक नॉन इंटीजर, जैसे 1.2 3.4 ये सब क्या है? दशमलव संख्याएं है या अपूर्णांक है। तो अब हम बताते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो ऊपर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं वे सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, चाहे वह प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वह पूर्ण संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक हो, पूर्णांक हो, अपूर्णांक हो, दशमलव में हो, बिना दशमलव में हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो यहाँ हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं तो इस चैप्टर का नाम ही है, लेकिन हमें मुख्य रूप से भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना होगा। भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें कि एक से और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से भी भाग जाता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उनको हम कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और जिनकी केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक और वह स्वयं, तो उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक प्रकार की संख्या और होती है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, नॉन रियल, नॉन रियल या इमेजिनरी, काल्पनिक भी बोल सकते हैं। ऐसी संख्या जिनके करनी में माइनस होता है या -1 होता है, वह संख्याएं अवास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन संख्या होती है? अवास्तविक संख्याएं होती हैं जिनके करनी में ऋणात्मक संख्या होती है, उनको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। फिलहाल हमें इस कक्षा में इस प्रकार की संख्या को नहीं पढ़ना है, हमें मुख्य रूप से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, संख्याओं के बारे में आपको समझ में आ गया। हमने कितने प्रकार की संख्या पढ़ी? सम संख्या पढ़ ली, सॉरी प्राकृतिक संख्या पढ़ ली। कौन संख्या होती है प्राकृतिक संख्या? वे संख्याएं जो 1 2 3 और अनंत तक जाती है, उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं जिनमें 0 भी सम्मिलित होता है। धनात्मक संख्याएं जो प्लस की होती है, ऋणात्मक संख्याएं जो माइनस की होती है, ऋणात्मक भी धनात्मक भी सभी मिलाकर संख्याएं पूर्णांक हो जाती है। पूर्णांक जो पूरे पूरे अंक होते हैं, बिना दशमलव में होते हैं, उनको पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। सम संख्या 2 4 6 8 जिनके इकाई पर होता है, या 2 4 6 8 को हम कौन संख्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या वे संख्याएं जो जिनके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 होता है, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की संख्या आपको समझ में आ गई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन संख्याओं को हम छोटी क्लासों में पढ़ भी चुके हैं, अब हम बेसिक से आगे की ओर चलते हैं, अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हम इसको मिटाते हैं, एक मिनट रुकिए।